चिकन पुलाव की इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि झटपट बन के तैयार हो जाता है और बनाना इतना आसान कि कोई बच्ची भी इस चिकन पुलाव को बनाकर तैयार कर सकती है। तो चलिए इस मज़ेदार से चिकन पुलाव की रेसिपी को देख लेते हैं। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन ले ली है। चिकन को अच्छी तरह से धोकर हमने एक पतीली में डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर दी है और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें साबुत धनिया ऐड कर देते हैं। तो सौंफ और धनिया की क्वांटिटी बराबर है। हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून जीरा, 2 दालचीनी के हम इसके अंदर टुकड़े ऐड कर देते हैं। तो ये सारे खड़े मसाले मैंने कम ऐड किए हैं। एक मैंने इसके अंदर बड़ी इलायची ऐड कर दी है। 6 से 7 लौंग ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही एक तेज़ पत्ता ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है और प्याज को हम इस तरह से 4 पीसेस में कट करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही एक बड़ा बंच मैंने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है। तो लहसुन को छील कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 इंच के अदरक के टुकड़े को हमने इस तरह से कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ। 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मैं इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख देती हूँ। इसकी हमने यखनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो 15 मिनट में इसकी यखनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है शबनम खान जयपुर से, नौरीन अजहर गुलशन इकबाल से, चंदर को थैंक्स जाता है लंदन से और नीता को नीदरलैंड से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है, उसको हम ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है और इसको स्लाइस में कट कर लिया है। 1/4 कप ऑयल के अंदर आपने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो आपने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना हमारे पुलाव का कलर डार्क हो जाएगा। तो हमने पुलाव को थोड़ा सा वाइट सा ही रखना है। तो प्याज को हल्का सा मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते की खुशबू पुलाव के अंदर बहुत अच्छी आती है। हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर दिया है। 6 से 7 लौंग ऐड कर दी हैं। 2 मैंने इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर साबुत काली मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही 2 बड़ी इलायची ऐड कर देती हूँ और जायफल जवत्री के 2 छोटे से टुकड़े ऐड कर दिए हैं। इस तरह से हमारा पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार बन के तैयार होगा। आधा मैंने इसके अंदर बादियान का फूल भी ऐड कर दिया है। खड़े मसाले हमने चिकन की यखनी में भी ऐड किए थे और यहाँ पर खड़े मसाले मैंने प्याज के अंदर भी ऐड किए हैं और इनको हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो 15 मिनट में हमारी यखनी भी बनकर तैयार हो गई थी। यखनी के अंदर जितनी भी चिकन है वो सारी चिकन निकालकर मैं इस तरह से प्याज के अंदर ऐड कर देती हूँ और यखनी के अंदर जो हमने प्याज और लहसुन ऐड किया था वो भी मैंने इस तरह से छान कर निकाल कर इस प्याज के अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 6 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया था, आधा मैंने लहसुन का बंच ले लिया था और उन सारी चीज़ों को मैंने हावनदस्ते में कूट लिया था। तो हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन ऐड करके हमने इस तरह से इसको फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही 5 से 6 मैंने आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं। 7 से 8 मैंने हरी मिर्चों को तोड़कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये हरी मिर्चें थोड़ी सी स्पाइसी हैं। इस तरह से हमारा पुलाव फीका सा नहीं बनेगा बल्कि बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 पाव दही ले ली है। तो दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था और दही को फेंटने के बाद मैंने इसके अंदर 1 पाव दही भी ऐड कर दिया है और दही ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फुल फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है। नमक मैंने यखनी में 1 टीस्पून ऐड किया था तो अभी भी मैंने इसके अंदर दोबारा से 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, पुलाव खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चिकन पाउडर ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यखनी के अंदर जितनी भी प्याज थी वो सारी प्याज भी मैंने इस तरह से छान कर इसके अंदर ऐड कर दी है और इस मसाले को हमने भून लेना है। तो 5 मिनट तक मैं अच्छी तरह से इस मसाले को भून लेती हूँ ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब जो मैंने यखनी बनाकर तैयार की थी, यखनी को हम स्ट्रेनर से छान कर चिकन के अंदर ऐड कर देते हैं
और ये जो मसाला बच गया है जो मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि इसका सारा फ्लेवर यखनी के अंदर चला गया है। तो अब हमने इस यखनी को उबाल आने तक पका लेना है। तो जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर चावल ऐड कर देती हूँ। तो ये 2 ग्लास चावल हैं। अगर मैं आपको नाप कर बताऊँ तो ये आधा किलो के करीब चावल हैं और आधा किलो ही हमारा चिकन है। तो देखिए यहाँ पर चावल को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और चावल को मैंने 30 मिनट पहले धोकर भिगो दिया था, सोक कर लिया था। अब मैं इसको इस तरह से ढककर पकाऊंगी। इस तरह ढककर पकाने से हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसके लिड को हटाना है और इस तरह से चमचा चलाते हुए फुल फ्लेम पर चावलों के पानी को खुश्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर चावलों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो अच्छी तरह से चावल का जब पानी खुश्क हो जाए तो उसके अंदर मैं इस तरह से जर्दे का रंग ऐड कर देती हूँ। तो 1/4 टीस्पून जर्दे के रंग को पानी के अंदर हमने घोल लिया था और जर्दे का रंग ऐड करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से दम आ गया था। उसके बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर काउंटर पे छोड़ देना है और उसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है, जो झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसको बनने में मुश्किल से 40 मिनट का टाइम लगा है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।